जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जीवनधर कुमार के चरित्र पर लिखी गई आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। उसके चौथे लंब के चौथे चैप्टर में उपकथा 8 अपनी कल शुरू हुई थी, पेज नंबर 216 पे, जिसमें दो सखियों की चर्चा थी, गुणमाला और सुरमंजरी। उन दोनों ने चूर्ण बनाया था, एक विशेष प्रकार का चूर्ण दोनों ने अपना अपना चूर्ण बनाया और दोनों में हठपूर्वक विवाद उत्पन्न हो गया। एक बोल रही कि मेरा अच्छा है और दूसरी बोल रही कि मेरा अच्छा है। तो दोनों में एक तरह से कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि जिसका भी चूर्ण सर्वश्रेष्ठ साबित होगा वो इस नदी में वही इस नदी में नहाएगा, और जिसका सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं होगा, जो हार जाएगी, वो बिना नहाए ही घर पे चली जाएगी। इस तरह से उनके बीच में चैलेंज लग गया था। फिर उस चूर्ण को परीक्षा के लिए उचित लोगों के पास भेजा गया। आज अपने को पेज नंबर 217 पे श्लोक नंबर 19 से आगे बात बढ़ानी है। चूर्ण का परीक्षार्थ आना। अस्थिशातामथागत्य चैट्ययो जीवको विदे अन्वद्या सती विद्या लोके किम न प्रकाशते। तदनंतर दोनों दासियां बुद्धिमान जीवनधर कुमार के समीप आकर ठहर गई। निश्चय से संसार में समीचीन या निर्दोष विद्या किस बात को प्रकाशित नहीं करती, अर्थात उत्तम विद्या से सभी बातों का सहज ही निर्णय हो जाता है। सरलार्थ। अंत में दोनों सखियों की दासियां विद्वान जीवनधर कुमार के पास अपने अपने चूर्ण की परीक्षा कराने आई, क्योंकि उत्तम और पूर्ण विद्या जगत के सभी पदार्थों को जानती है। सब लोग जानते थे कि जीवनधर कुमार बहुत निपुण है इसमें, वो चूर्ण की परीक्षा करके सच्चा रिजल्ट हमको दे देंगे। इसलिए जो दोनों की दासियां थी वो जीवनधर कुमार के पास आई। विशेषार्थ। जीवनधर कुमार सभी निर्दोष विद्याओं के धनी हैं, अतः चूर्ण की परीक्षा के लिए दासियों का उनके पास आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि निर्दोष और पूर्ण विद्या से ही पदार्थ का यथार्थ निर्णय होता है, जो जीवनधर कुमार के पास है। इसलिए दोनों दासियां अनेक विद्वानों से परीक्षण कराते हुए जीवनधर कुमार के पास उपस्थित हुई और उनसे चूर्ण की परीक्षा का निवेदन करने लगी। अगला श्लोक देखते हैं, 20 नंबर का। जीवनधर कुमार द्वारा गुणवान चूर्ण का निर्णय। गुणवद गुणमालायाश्चूर्णं निर्वण्य शोभयधात् पांडित्यम ही पदार्थानां गुणदोष विनिश्चयः। अन्वयार्थ। उन जीवनधर कुमार ने गुणमाला के चूर्ण की परीक्षा कर उसे गुणवान बताया। अत्र नीति। निश्चय से पदार्थों के गुण और दोष का निश्चय करना ही पांडित्य है। नीति का श्लोक ये बता दिया कि पदार्थों के गुण और दोष, इसका निश्चय करना, इसी में पंडिताई है। और स्टोरी में बात यहाँ पे आगे बढ़ी कि गुणमाला जो थी, गुणमाला और सुरमंजरी दो सखियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, तो उसमें गुणमाला का चूर्ण जो है वो उत्तम साबित हुआ और वही जीता। सरलार्थ। जीवनधर कुमार ने दोनों के चूर्ण का सूक्ष्मता से परीक्षण किया और उपयोगिता की दृष्टि से गुणमाला के चूर्ण को उत्तम बताया। वास्तव में पदार्थों के गुण और दोषों का निर्णय करना ही पांडित्य या विद्वत्ता है। विशेषार्थ। यहाँ पे एक चित्र भी दिया हुआ है पेज नंबर 219 में, जिसमें दोनों दासियाँ खड़ी हैं और जीवनधर कुमार जो है वो चूर्ण की परीक्षा कर रहे हैं। उसके नीचे विशेषार्थ। वस्तुओं के वस्तुगत गुण दोषों के आधार पर निष्पक्ष और यथार्थ निर्णय करना ही पांडित्य है। जीवनधर कुमार अनेक विद्याओं में निपुण तो थे ही, अतः उन्होंने गुणमाला के चूर्ण को ही कालोचित, सगुण और उत्तम बताया।
इसमें कुछ है नहीं। उसने जीवेंद्र कुमार ने गुणमाला के चूर्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया, मतलब दोनों में से अच्छा जो चूर्ण है वो गुणमाला का बताया उन्होंने। सुरमंजरी की दासी का क्रोध। अब स्वाभाविक बात है, उसकी जो दासी है जो हार गई, उसकी दासी को थोड़ा सा क्रोध आया। चेटितु सुरमंजर्यास्तत श्रुत्वा रोषाण ब्रवीत अनैरयुपयुक्त मुक्तम ते किमधेष्ट भवानीति। अन्वयार्थ, किंतु सुरमंजरी की दासी ने यह बात सुनकर क्रोधित होते हुए दूसरों से कहा हुआ ही आपने कहा क्या, क्या उनके साथ आपने पढ़ा है, इस प्रकार बोली। क्या बोला उन्होंने कि दूसरे भी सभी लोगों ने गुणमाला के ही चूर्ण को उत्तम बताया और आप भी उन्हीं के चूर्ण को उत्तम बता रहे हैं, तो क्या आप भी उन्हीं के साथ पढ़े हुए हैं, इस प्रकार वो उनकी दासी बोली। किसकी? सुरमंजरी की। सरलार्थ, गुणमाला के चूर्ण की श्रेष्ठता सुनकर सुरमंजरी की दासी क्रोधित होकर जीवेंद्र कुमार से कहने लगी, दूसरे विद्वानों का कहा हुआ निर्णय ही आपने बताया, क्या आप सब एक ही गुरु के चेले हैं? होता है ना कि सबका एक ही डिसीजन था, तो सब लोग क्या एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऐसा सुरमंजरी की दासी ने कहा। विशेषार्थ, पक्षपाती जीव को यथार्थ निर्णय नहीं रुचता है। क्या हुआ यहाँ पे, वो जिसकी उसकी जो क्या बोलते हैं रानी है या जिसकी वो दासी है, उसको हारने के ऊपर किसी को भी जैसे पक्षपात तो रहेगा ही, वो तो चाहेगी कि मेरी ही मालकिन जीते। तो उसकी मालकिन के हारने के बाद उसको पक्षपाती थी वो, इसलिए उसको थोड़ा सा क्रोध आ ही गया उसको, क्योंकि पक्षपात के कारण जीव अंधा हो जाता है। यहाँ सुरमंजरी की दासी को जीवेंद्र कुमार का निर्णय पक्षपात पूर्ण लगा, अतः उसे क्रोध आना स्वाभाविक ही है। श्लोक नंबर 22 देखते हैं। गुणमाला के चूर्ण की श्रेष्ठता सिद्ध होना। चूर्णयोर्लिभि स्वामी गुणदोषावसाधयत् निर्विवाद विधिर्नोचे नैपुण्यम नाम किम भवेत्। अन्वयार्थ, फिर जीवेंद्र कुमार ने गुणमाला और सुरमंजरी के चूर्णों के गुण और दोषों का निर्णय भ्रमरों के द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने उसका क्या बोलते हैं प्रूफ दिखाया कि क्यों गुणमाला का जो चूर्ण है वो श्रेष्ठ है। तो कैसे दिखाया वो सरलार्थ और विशेषार्थ में आएगा। यहाँ पे एक नीति भी है आधे श्लोक में, यदि विवाद रहित युक्ति न हो तो फिर चतुराई ही क्या कहलाएगी। आपने एक निर्णय किया है और दो लोग खेल रहे हैं, दो लोग हैं आपके सामने में, उनमें से आपको एक को जिताना है या एक की वस्तु को श्रेष्ठ बताना है, तो दूसरे को उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि किस तरह से उसका सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे का सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तभी आपकी विद्वत्ता काम की है। नहीं तो वो चतुराई किस काम की। अगर आप ये युक्ति से न बता पाएँ, विवाद रहित युक्ति से वो निर्णय नहीं करेंगे, तो चतुराई ही कहाँ से कहलाएगी। सरलार्थ, जीवेंद्र कुमार ने गुणमाला और सुरमंजरी के चूर्णों के गुण दोषों का निर्णय भ्रमरों द्वारा सिद्ध किया। विवादग्रस्त वस्तु को निर्विवाद युक्ति द्वारा सिद्ध कर देना ही निपुणता है। बताया ना कि भ्रमर, उन्होंने दोनों चूर्ण को रख दिया होगा और भ्रमर जिस पर उन्होंने कुछ ऐसा कंडीशन रखी होगी कि जिस पे भ्रमर आएंगे वो चूर्ण सर्वश्रेष्ठ होगा, जिस पे नहीं आएंगे वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार ने उन दोनों चूर्णों को आकाश में उड़ाया। जब गुणमाला के चंद्रोदय नामक चूर्ण को आकाश में उड़ाया तो सुगंध के लोभी भ्रमर चूर्ण की गंध से वहाँ आ गए। तो जमीन पे नहीं रखा, उन्होंने आकाश में उड़ा के दिखाया कि जैसे उड़ गया तो उसकी खुशबू से भ्रमर जो है, भंवरे जो है वो वहाँ पर आ गए उसकी गंध सूंघ के। इसी प्रकार सुरमंजरी की दासी के समक्ष ही गुणमाला के चूर्ण की श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। अगला श्लोक देखते हैं 23 नंबर का। सुरमंजरी का चूर्ण सदोष आकालिकतया दृष्टं चूर्णमन्यदवर्णयत् न हा कालकृतं कर्म कार्य निष्पादनक्षमम्। अन्वयार्थ, जीवेंद्र कुमार ने सुरमंजरी के चूर्ण को असमय में बनाए जाने से दूषित बताया। अर्थात सुरमंजरी का चूर्ण वसंत ऋतु के लिए प्रतिकूल था, इसलिए उसमें सुगंध न होने से उस पर कोई भौरा नहीं आया। क्या हुआ यहाँ पे, जीवेंद्र कुमार ने सुरमंजरी के चूर्ण को असमय में, चूर्ण तो उनका सही था
लेकिन वसंत ऋतु के अनुकूल नहीं था, उसमें सुगंध नहीं थी, इसलिए भंवरे उसमें नहीं आए। तो इस तरह से उन्होंने गुणमाला के चूर्ण को निर्दोष साबित किया और सुरमंजरी के चूर्ण में थोड़े से दोष बताए उन्होंने। अत्र नीति, निश्चय से असमय में किया हुआ उद्यम कार्य का निष्पादन करने में समर्थ नहीं होता। आपका सीजन नहीं है, आपका वो टाइम नहीं है, और आप यदि वो चीज़ बनाएंगे तो वो आपके किसी काम की नहीं है, मतलब वो एक तरह से विफल वस्तु हो जाएगी। जैसे आप ठंडियों के मौसम में कूलर ले या एसी चालू करो तो वो किसी काम की नहीं, गर्मियों के मौसम में आप कंबल ओढ़ के सो तो वो किसी काम का नहीं। तो चूर्ण उसका भी कोई खराब नहीं था सुरमंजरी का, मगर वसंत ऋतु के अनुकूल नहीं था, ऐसा जीवनधर कुमार ने स्पष्टीकरण दिया। सरलार्थ, जीवनधर कुमार ने सुरमंजरी के चूर्ण को समयानुकूल न होने से दूषित कहा। समयानुकूल किया गया परिश्रम ही कार्यकारी होता है, असमय में किया गया बहुत परिश्रम भी व्यर्थ सिद्ध होता है। ठीक है ना, जैसे अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उस समय में आप कपड़े धो के सुखाओगे तो आपके सूखेंगे नहीं, तो वो आप कितनी भी मेहनत करो कपड़े धोने में, वो बारिश में भीग जाएंगे, सूखेंगे नहीं, तो आपके किसी काम के नहीं। तो वैसे ही असमय में किया गया कोई भी कार्य जो है वो व्यर्थ ही, वो परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होता है। विशेषार्थ, सुरमंजरी का चूर्ण वसंत ऋतु के अनुकूल न होने से भ्रमरों को आकर्षित न कर सका, अतः सुरमंजरी का चूर्ण स्वयं ही निर्गुण सिद्ध हो गया। भ्रमरों के संबंध में पक्ष व्यामोह का प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पे ये तो कहा जा सकता है कि दूसरे जो विद्वान हैं और जीवनधर कुमार जो हैं वो थोड़ा बहुत पक्षपात करते हों, हालांकि वो भी पक्षपात नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो निष्पक्ष ही निर्णय दिया था, मगर फिर भी मान लेते हैं कि वो तो इंसान है तो पक्षपात करने की उनके पास में संभावना है, मगर भ्रमरों के द्वारा तो पक्ष व्यामोह होने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। अगला श्लोक देखते हैं 24 नंबर का। जीवनधर कुमार के निर्णय की सर्वत्र प्रशंसा। कुमारादथ कुट्यन्यो नुत्वा नत्वा च निर्गते निर्विवादं वितन्वाना न स्तुत्या केन भूतले। अन्वयार्थ, इसके अनंतर वे दोनों दासियां जीवनधर कुमार की प्रशंसा और नमस्कार करके जीवनधर कुमार के पास से चली गईं। अत्र नीति, निश्चय से पृथ्वी तल पर विवाद रहित कार्य का निर्णय करने वाले पुरुष किस पुरुष से स्तुति करने योग्य नहीं होते, अर्थात सबके द्वारा स्तुत्य ही होते हैं। क्या हो गया कि अभी निर्णय हो गया किसका चूर्ण श्रेष्ठ है। इस निर्णय होने के बाद दोनों ने उनकी निष्पक्षता और उनके निर्णय की प्रशंसा करके दोनों दासियां जीवनधर कुमार को नमस्कार करके उनके पास से चली गई। फिर नीति से ये बता दिया कि पृथ्वी तल पर इस भूमि पर विवाद रहित कार्य का निर्णय करने वाले पुरुष, आप कोई भी कार्य करो और उसमें यदि कोई विवाद न हो, और वैसा कार्य करने वाला पुरुष किस पुरुष से स्तुति करने योग्य नहीं है। हर कोई पुरुष उस दूसरे पुरुष की स्तुति करेगा जो निर्विवाद कार्य करेगा। सरलार्थ, चूर्ण की श्रेष्ठता प्रमाणित होने पर जीवनधर कुमार का आभार मानते हुए दासियों ने उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार किया, उनकी प्रशंसा की और अपने अपने स्थान को चली गई, क्योंकि निर्विवाद निर्णय करने वाले महापुरुषों की दुनिया में सभी लोग प्रशंसा करते ही हैं। विशेषार्थ, लोक व्यवहार में मनुष्य परस्पर एक दूसरे के कार्य से जुड़े रहते हैं। यदि कोई निष्पक्ष और निर्विवाद कार्य करने वाला मिलता है तो वह सर्वत्र प्रशंसा का पात्र होता है। चूर्ण की निष्पक्षता और निर्विवाद परीक्षा करने के कारण जीवनधर कुमार की सर्वत्र प्रशंसा हुई और उनकी योग्यता की सराहना की गई। जगत में सर्वत्र ज्ञान की महिमा होती है। कोई भी जज है, यदि वो निष्पक्ष फैसला सुनाएगा किसी एक पक्ष के हक में, देख फैसला तो जो दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो एक पक्ष जीतेगा और दूसरा पक्ष जरूर हारेगा, लेकिन अगर आपने निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से फैसला दिया हुआ है तो उस फैसले की सर्वत्र प्रशंसा होगी। क्रिकेट में अंपायर हो, घर में माता पिता हो, दो भाई बहन की या किसी परिवार में किसी का कोई विवाद हो जाए और उस विवाद को निष्पक्षता से उसको हल कर दे तो उनके निर्णय की सर्वत्र प्रशंसा होती है। सुरमंजरी का उदास होना, श्लोक नंबर 25।
तच्चासीत् सुरमञ्जर्याः विरागस्यैव कारणं न हात्रे रोचते न्यायमीश्यारदूति चेतसे। अन्वयार्थ, और यह निर्णय सुरमंजरी के वैराग्य का ही कारण हुआ। निश्चय से संसार में ईर्ष्या से दूषित चित्त वाले मनुष्य के न्याय की बात रुचिकर नहीं होती। क्या हुआ यहाँ पे कि सुरमंजरी को इससे, ये निर्णय से सुरमंजरी को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य यानी उसने दीक्षा नहीं ली, लेकिन उसको थोड़ी सी वो उदासीन हो गई। निश्चय से संसार में ईर्ष्या से दूषित चित्त वाले मनुष्य के लिए न्याय की बात रुचिकर नहीं होती। जिसको ईर्ष्या होती है उसको आप न्याय की कोई भी बात बताओगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। सरलार्थ, चूर्ण की श्रेष्ठता का यथार्थ निर्णय सुरमंजरी की उदासीनता का कारण बना, क्योंकि ईर्ष्यावश मलिन चित्त वाले मनुष्य को सच्ची बात भी अच्छी नहीं लगती। उसको तो जीतना था किसी भी हाल में, इसीलिए वो जब हार गई तो उसको ईर्ष्या हो गई, और ईर्ष्या होने से उसका चित्त जो है वो मलिन हो गया। और ऐसे मलिन चित्त वाले को सच्ची बात भी कभी अच्छी नहीं लगती। अपने ये भी अपने लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि अपने पुत्र में, अपने बच्चे में और सामने वाले किसी और बाहर के बच्चे में यदि कोई विवाद हो जाए, मारामारी हो जाए, तो हम लोग ये सहज अपना क्या बोलते हैं, सहजता से अपने को अपने बच्चे की गलती स्वीकार्य नहीं होती। अपने को यही लगता है कि नहीं, सामने वाले बच्चे की कोई ना कोई गलती होगी। वैसे ही आप खेल में लगा लीजिए, आप बिजनेस में लगा लीजिए, आप पॉलिटिक्स में लगा लीजिए, किसी में भी जिससे आप, जिस तरफ आपका झुकाव है, जिस तरफ आपका पक्ष है, यदि वो हार रहा होगा तो आपको उसके प्रति ईर्ष्या तो ज़रूर होगी। विशेषार्थ, यद्यपि सुरमंजरी जानती थी कि जीवंदर कुमार ने चूर्णों का परीक्षण कर यथार्थ निर्णय दिया है जो पक्षपात रहित और निर्दोष हैं एवं भ्रमरों द्वारा कराए गए परीक्षण से प्रमाणित है। अब क्या हो गया कि चलो, ये वो भी जानती थी कि जो ये किया गया है ये एकदम से निष्पक्ष है और वो भ्रमरों से भी परीक्षित कराया गया था। फिर भी यद्यपि सुरमंजरी जानती थी कि जीवंदर कुमार ने चूर्णों का परीक्षण कर यथार्थ निर्णय दिया है जो पक्षपात रहित है और निर्दोष है एवं भ्रमरों द्वारा कराए गए परीक्षण से प्रमाणित है, इसमें विवाद करने के लिए किसी को कोई अवकाश ही नहीं है, फिर भी उसे ईर्ष्या और पराजय के कारण उदासीनता थी। ज्ञान सब जान रहा है किंतु कषाय अपना काम कर रही है। कषाय के कारण ही सुरमंजरी को उदासीनता हुई। जब ज्ञान गौण हो जाता है और कषाय मुख्य हो जाती है तब जीव की दुर्दशा होती ही है। बहुत गहरी बात यहाँ पे आचार्य देव ने बता दी है कि जब आपका ज्ञान जो है, ज्ञान में तो आपको मालूम ही है कि आप हार गए, वो भ्रमरों से भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया, और दूसरे भी जो जीवंदर कुमार के अलावा भी जो दूसरे विद्वान थे उनमें से भी ज़्यादातर लोगों ने गुणमाला के चूर्ण को ही श्रेष्ठ बताया था। तो उसमें तो कोई अवकाश ही नहीं था चेक करने के लिए कि अभी अभी किसका श्रेष्ठ है या किसी ने पक्षपात किया है। भ्रमर तो किसी से, जो भंवरे होते हैं वो तो किसी से पक्षपात करेंगे नहीं। तो उसका जो ज्ञान है सुरमंजरी का वो तो सब जान रहा था, लेकिन कषाय अपना काम कर रही थी। कषाय तो थी, उसको मान कषाय थी, ईर्ष्या हो रही थी। कषाय के कारण ही सुरमंजरी को उदासीनता हुई थी। जब ज्ञान गौण हो जाता है और कषाय मुख्य हो जाती है तब जीव की दुर्दशा ही होती है। ये सुरमंजरी के माध्यम से आचार्य देव अपने को, आपको और हमको ये सलाह दे रहे हैं कि जब आपका ज्ञान गौण हो जाता है और कषाय मुख्य हो जाती है तब जीव की दुर्दशा होती है। किसी भी चीज़ में यदि पक्ष तो कभी ना कभी हर चीज़ में रहेगा ही रहेगा। मेरा बच्चा आपका बच्चा, मेरा बिजनेस आपका बिजनेस, अगर आप और मैं सेम बिजनेस कर रहे हैं और मैंने कोई चीज़ अच्छी नहीं ले आ पाया या सही दाम में नहीं ले आ पाया और आपने ले ली तो मेरे को वो ईर्ष्या हो जाएगी। ज्ञान से मैं जान रहा हूँ कि मेरे से कार्य में मेरे से भूल हुई है, लेकिन जो कषाय हैं वो उस ज्ञान को दबा देती है और कषाय मुख्य हो जाती है और ज्ञान को गौण कर देती है, और तब जीव की दुर्दशा होती है। वो क्रोध करता है, उल्टे सीधे फैसले लेता है। ये सारी दुर्दशाएं जीव की कषायों के मुख्य होने से होती है। अगला श्लोक देखते हैं 26 नंबर का। सुरमंजरी का वापस लौटना। प्रार्थिताप्य कृतस्नाना सत्वरम सुरमंजरी
न्यवर्ष्टि महारोषादीर्ष्या ही स्त्रिय समुद्भवा। अन्वयार्थ, स्नान के लिए प्रार्थित होने पर भी सुरमंजरी स्नान किए बिना ही अत्यंत क्रोध से शीघ्र ही लौट गई। अत्र नीति, निश्चय से ईर्षा स्त्रियों से ही उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि सबसे अधिक ईर्षा भाव स्त्रियों में ही रहता है। स्त्रियों में ईर्षा भाव का होना सहज और स्वाभाविक है। जैसे एक स्त्री ने अगर कोई साड़ी पहन ली हो तो दूसरी स्त्रियों को ईर्षा हो जाती है कि यार इसकी साड़ी हमसे तो, हमारे पास में तो इतनी अच्छी है नहीं। यदि उसके पास में और भी कुछ दूसरा वैभव है, कोई मेकअप है या हाथ में कोई पर्स है, तो वो देख के ईर्षा भाव जो है वो स्त्रियों में सहज रूप से आ जाता है। और स्टोरी में क्या हुआ कि स्नान के लिए प्रार्थित होने पर भी सुरमंजरी जो है वो स्नान करने के लिए आई थी, फिर भी हार गई, इसलिए स्नान किए बिना ही अत्यंत क्रोध से शीघ्र ही वहाँ से लौट गई। सरलार्थ, इसके पश्चात गुणमाला ने सुरमंजरी को विषाद न करने और नदी में स्नान करने के लिए पुनः पुनः मनाया। यहाँ पे गुणमाला ने भी जो जीत चुकी थी और उनकी शर्त ही वही थी कि जो हारेगा वो स्नान किए बिना चला जाएगा। फिर भी दोनों तो सहेलियाँ तो थी ही, इसलिए गुणमाला ने उसको विषाद न करने, किसको, गुणमाला ने सुरमंजरी को विषाद न करने और नदी में स्नान करने के लिए पुनः पुनः मनाया। उसको बहुत समझाया कि भाई कर ले, चलो अपने हंसी मजाक में छोड़ देते हैं, चलो हार जीत को छोड़ देते हैं एक बार, और अब आए हुए हैं तो स्नान करके ही जाते हैं। तो गुणमाला ने पुनः पुनः सुरमंजरी को मनाया, किंतु वह अति क्रोध के कारण नदी में स्नान किए बिना ही अपने घर को वापस चली गई। कारण कि ईर्षा भाव स्त्रियों का सहज स्वभाव है। उसको बहुत मनाया, फिर भी सुरमंजरी नहीं मानी। क्रोध से वापस, बहुत क्रोध आया उसको और बिना स्नान किए ही वहाँ से लौट गई। और फिर बता दिया नीति से कि ईर्षा भाव जो है स्त्रियों का सहज स्वभाव है, ईर्षा भाव। विशेषार्थ, चूर्ण की परीक्षा कराने के पूर्व दोनों सखियों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसका चूर्ण परीक्षा में श्रेष्ठ नहीं होगा वह पराजित मानी जाएगी तथा वह नदी में स्नान भी नहीं करेगी। इस परीक्षा में सुरमंजरी पराजित हो गई, अतः वह प्रतिज्ञा के अनुसार नदी में स्नान किए बिना ही घर वापस जाने लगी। गुणमाला ने उसे नदी में स्नान करने के लिए बहुत मनाया, पर सुरमंजरी ने गुणमाला की बात मानी ही नहीं। स्त्री हट जगत प्रसिद्ध है। ये सबको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। सबके घरों में ये सहज दिखाई देता है कि स्त्रियां यदि हट पे आ जाएं तो वो अपनी हट कभी छोड़ती नहीं किसी भी हालत में। श्लोक नंबर 27। पराजित सुरमंजरी की प्रतिज्ञा। जीवकाद परान्नेक्षे पुरुषानीति संविदा कन्याग्रह मथ प्रापन ही भेद्यम मनः स्त्रिया। अन्वयार्थ, इसके अनंतर जीवनधर कुमार के सिवाय दूसरे पुरुष को मैं नहीं देखूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके वह सुरमंजरी अपने घर को वापस चली गई। अत्र नीति, निश्चय से स्त्री का मन किसी से भेदा नहीं जा सकता, अर्थात स्त्री का हट प्रसिद्ध है, उसका हट किसी से टाला नहीं जा सकता। अब उसने हट कर ली कि मैं तो जीवनधर कुमार के अलावा उनके बगैर और किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। सरलार्थ, स्त्री के मन में क्या है और वह कब क्या हट कर बैठेगी ये जानना शक्य नहीं है। मैं जीवनधर कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति रूप में देखूंगी ही नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सूरमंजरी अपने घर को चली गई। वहीं पे उसने चैलेंज कर दिया कि मैं विवाह करूंगी तो जीवनधर कुमार से ही करूंगी, और यदि मेरा विवाह जीवनधर कुमार से नहीं हुआ तो मैं और किसी पुरुष को अपने पति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार द्वारा चूर्ण परीक्षण के पश्चात उनके निर्णय से सुरमंजरी का कुपित होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि सार्वजनिक रूप से हुई पराजय सहन करना बहुत कठिन है। देखिए, रूम में अकेले में बैठे दोनों सहेलियां अकेली होती और उसमें पराजय हो जाती तब तो फिर उसको और किसी पे क्रोध नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो सार्वजनिक सभी विद्वानों के पास वो चूर्ण गया, जीवनधर कुमार के पास गया, दासियाँ लेकर गई, तो वो सार्वजनिक से उसका अपमान हुआ, उसकी पराजय हुई, तो वो सहन करना सुरमंजरी के लिए अत्यंत कठिन हो गया। अब मैं कभी जीवनधर कुमार को देखूंगी ही नहीं, ऐसा निर्णय करना तो उचित प्रतीत होता है, किंतु उसका प्रतिज्ञा पूर्वक यह निर्णय
कि मैं जीवनधर कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति के रूप में नहीं देखूंगी, आश्चर्यजनक लगता है। इसके उसके इस निर्णय से पता चलता है कि स्त्री के मन में क्या है और वह क्या चाहती है, यह जानना बहुत कठिन है। देखिए, हारने का कारण उसका जीवनधर कुमार था। सुरमंजरी जो लास्ट फाइनल डिसीजन जो जीवनधर कुमार ने दिया, और उन्होंने युक्ति पूर्वक जैसे हवा में उड़ा के भंवरों से प्रमाणित करके उसके चूर्ण को विफल बताया, और उसका कारण भी बताया कि वसंत ऋतु के अनुकूल नहीं है, तो वो जीवनधर कुमार के कारण ही वो लूज़र घोषित हुई, हारी हुई घोषित जो हुई वो जीवनधर कुमार की हुई। तो मैं कभी जीवनधर कुमार की शक्ल नहीं देखूंगी, ये अगर वो बोलती तो ये सबको लगता है कि ठीक है यार, उसके वजह से हारी है, इसलिए वो कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। मगर यहाँ पे तो उसने उल्टा डिसीजन ले लिया कि मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ जीवनधर कुमार से करूँगी, उनके अलावा किसी से नहीं करूँगी। तो ऐसा जो उल्टा डिसीजन है ये एकदम आश्चर्यजनक है। इससे, इस निर्णय से ये पता चलता है कि स्त्री के मन में कब क्या और कैसे चलता है, ये जानना बहुत कठिन है। एक और श्लोक देखते हैं हम लोग, 28 नंबर का। गुणमाला का भी अत्यंत दुखी होना। सख्याम तथैव यातायाम गुणमाला शुशोचिताम न ह्यनिष्ट संयोग वियोगा भ्रमरुंदतुम। अन्वयार्थ, सखी के वैसे ही चले जाने पर गुणमाला ने उसके लिए बहुत शोक किया। अत्र नीति, निश्चय से अनिष्ट दुखदायी वस्तु के संयोग और इष्ट वस्तु के संयोग के समान कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। देखिए, पीड़ा अपने को जो कारण होता है, या तो अनिष्ट का संयोग होता है, जो हम नहीं चाहते वो अपने साथ हो जाए, या इष्ट का वियोग हो जाता है, जो अपनी बहुत पसंदीदा चीज़ है वो अपने से दूर हो जाए, तब वो उससे अपने को बहुत पीड़ा होती है। तो क्या हुआ, सखी वहाँ से बिना नहाए क्रोधित होकर और जीवनधर कुमार से ही शादी करने की प्रतिज्ञा लेकर वहाँ से चली गई। इससे गुणमाला को भी बहुत शोक हुआ। सरला, अपनी प्रिय सखी सुरमंजरी के कुपित होकर नदी में स्नान किए बिना ही घर वापस चले जाने के कारण गुणमाला को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपने इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग अत्यंत दुखदायी होता है। विशेषार्थ, गुणमाला और सुरमंजरी बचपन से ही सखियां थी, परस्पर प्रेम भी कम नहीं था, किंतु घटना विशेष से सुरमंजरी का कुपित होना तथा उसका वियोग होना गुणमाला को अत्यंत दुखदायी लगा। रागी जीव अपनी कल्पना से किन्हीं पदार्थों के संयोग को इष्ट और किन्हीं को अनिष्ट मानते हैं, किंतु वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखने से पता लगता है कि विश्व में सर्वज्ञ कथित 6 द्रव्य हैं। उनके चेतन अचेतन, रूपी अरूपी, बहुप्रदेशी एक प्रदेशी, क्रियावान अक्रियावान, शुद्ध अशुद्ध, ऐसे भेद तो किए गए हैं, पर ज्ञानियों ने इष्ट अनिष्ट ऐसा कोई भी भेद नहीं किया। अज्ञानी अज्ञान से अन्यथा मानता है और दुखी होता है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नष्ट हो जाती है और सच्चे सुख का मार्ग सहज ही मिल जाता है। सर्वज्ञ भगवान का यही यथार्थ उपदेश है। बहुत गहरा विशेषार्थ यहाँ पे बता दिया है। पहले तो कहानी के माध्यम से बताया गया है कि गुणमाला और सुरमंजरी बचपन से दोनों सखियाँ थी। अब परस्पर में दोनों में प्रेम भी बहुत था, कोई कम नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक घटना विशेष हो गई कि दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई और उस प्रतिस्पर्धा में सुरमंजरी हार गई और उससे दुखित होकर वो वहाँ से चली गई। तो उसके सुरमंजरी के वियोग से गुणमाला को भी अत्यंत दुख हुआ। अब फिर अपने को ये सुरमंजरी और गुणमाला को एग्जाम्पल बनाकर ये आपकी और मेरी बात यहाँ पे आचार्य देव कर रहे हैं कि रागी जीव अपनी कल्पना से किन्हीं पदार्थों को के संयोग को इष्ट और किन्हीं पदार्थ के संयोगों को अनिष्ट मानते हैं। वास्तव में इष्ट अनिष्ट ऐसा कोई भेद किसी वस्तु में नहीं है। यही बात अपने मेरे ख्याल से पहले लम्ब में भी एक श्लोक में आई थी कि कोई भी चीज़ जब एक के लिए अनिष्ट होती है, वही वस्तु उसी समय में दूसरे के लिए इष्ट भी हो सकती है, और एक ही वस्तु एक समय एक ही जीव के लिए इष्ट हो सकती है और थोड़ी देर बाद में उसके लिए अनिष्ट हो सकती है। तो इष्ट अनिष्ट का भेद तो किसी पदार्थ में 6 द्रव्यों में हो ही नहीं सकता। 6 द्रव्यों में वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखें
तो पता चलता है कि विश्व में सर्वज्ञ कथित सिर्फ 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। उनमें चेतन अचेतन का भेद है। एक जीव चेतन है, बाकी 5 अचेतन है। रूपी अरूपी का क्या बोलते हैं भेद है। जैसे खाली पुद्गल रूपी है, बाकी 5 अरूपी है। बहुप्रदेशी एक प्रदेशी का भी भेद है। जैसे कि काल जो है वो एक प्रदेशी है, बाकी सारे 5 पदार्थ हैं, 5 द्रव्य हैं, वो बहुप्रदेशी हैं। क्रियावान अक्रियावान का भी भेद है, शुद्ध और अशुद्ध का भी भेद। ऐसे भेद तो हैं, पर ज्ञानियों ने यानी सर्वज्ञ देव ने और उनके परंपरा में आए हुए आचार्यों ने और दूसरे मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने इष्ट अनिष्ट ऐसा कोई भेद किया ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि अज्ञानी अज्ञान से अन्यथा मानता है और दुखी होता है। एक वस्तु को अपना स्वयं का मान लेता है और फिर उसका वियोग, संयोग होगा उसका वियोग होगा। यही बात भी अपने को आगे के नीति के श्लोकों में आई थी। तो जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा। अब आपने उस वस्तु को इष्ट माना और उसके वियोग से आप कल्पना से ही दुखी हो रहे हैं। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने पर इष्टानिष्ट की कल्पना नष्ट हो जाती है और सच्चे सुख का मार्ग सहज ही मिल जाता है। ठीक है, सर्वज्ञ भगवान का यही यथार्थ उपदेश है। आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करेंगे तो आपको इष्ट और अनिष्ट की कोई कल्पना वस्तु में, द्रव्य में आपको नहीं दिखेगी। उससे वो आपकी जो कल्पना है वो नष्ट हो जाएगी और सच्चे सुख का मार्ग आपको सहज मिलेगा। ऐसा ही सच्चे सुख के मार्ग पे हम लोग अग्रसर रहें, इसी भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।